लेकिन ये 5 मिनट आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं। ज्ञान, अधूरा ज्ञान, जिंदगी है परेशान, ले सकती है आपकी जान। साथियों, ये नाटक दैनिक जागरण और नाटक की तरफ से हम लेकर के आए हैं आपके सामने। और ये नुक्कड़ नाटक ही नहीं, और नाटक चला रहे हैं आपके लिए और हमारे लिए और पूरे समाज के लिए। साथियों, ये नाटक शुरू करने से पहले मैं आपके सामने एक एंकरिंग करवाऊंगा और उस एंकरिंग के बाद नुक्कड़ नाटक करवाएंगे। हाँ साथियों, आप सभी से कैन चेंज योर लाइफ। जी हाँ, एक आइडिया लेकर के आए हैं दैनिक जागरण और नाटा। ये आइडिया भी है और जन जागरूकता अभियान मुरादाबाद मंडल में चला रहे हैं दैनिक जागरण और नाटा। बहुत लिखे हुए जो हम मेडिकल से गाँव होते हैं, इसीलिए इस नाटक का नाम है जीवन रक्षक या जीवन भक्षक। तो आइए स्क्रीन के साथ शुरू करते हैं नुक्कड़ नाटक। बड़े काम का नुक्कड़ देखो, फ्री फंड का नुक्कड़ देखो। अरे दूर वाले पास आओ, अरे पास वाले बैठ जाओ। नुक्कड़ है भाई, नुक्कड़ है। अरे बड़े काम का नुक्कड़ है, फ्री फंड का नुक्कड़ है। अरे आओ चाचा नुक्कड़ देखो, अरे आओ भैया नुक्कड़ देखो, फ्री फंड का नुक्कड़ देखो। आइए दिखाते हैं दैनिक जागरण और नाटक की तरफ से नुक्कड़ नाटक जीवन रक्षक या जीवन भक्षक। साथियों, हम लोग जीवन में कभी न कभी बीमार पड़ते हैं और उस बीमारी के लिए या तो हम मेडिकल पर जाकर के दवाई ले लेते हैं, भैया ये परेशानी है हमें दवाई दे दो। क्या वो दवा हमारे शरीर में सही फायदा पहुंचाती है या हमें नुकसान पहुंचाती है, ये जानने के लिए हम आज दवा हमेशा डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए, ताकि अपने आप कोई लक्षण बताया और उससे दवा लेनी, वो हमें क्या क्या नुकसान कर सकती है वही सब लेकर के महादान। और ये अभियान हमारे पूरे देश में चल रहा है। पूरे देश में दैनिक जागरण इस अभियान को चला रहा है कि लोगों में जागरूकता फैले कि हमें जो भी दवाई लेनी है उस दवाई को हम डॉक्टर की सलाह के बिना क्या नुकसान हो सकते हैं, उससे और क्या फायदे हो सकते हैं हमें डॉक्टर की सलाह से। आइए देखते हैं हम एक नाटक जिसका नाम है जीवन रक्षक या जीवन भक्षक। है कि नहीं है कुछ? भी मत बजाए मत। नहीं हो सकती, मैं महके चले जाऊंगी। अरे भैया कपड़े धोने पड़ेंगे, बर्तन मांजने पड़ेंगे। हे भगवान, तुम महके मत जा और मैं इसकी दवाई लेकर आता हूँ। जल्दी जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ दवाई लेने। बेटा ठीक हो जाएगा। देखा साथियों, इस परिवार में एक बच्चे के पेट में दर्द हुआ और ये दर्द इतना भयंकर हुआ कि उसका पिता दवा लेने के लिए पहुंचा कहाँ? अपने एक जानने वाले मेडिकल की दुकान पर, और वहां से वो दवा की एक पुड़िया लेकर के आता है जिसका कोई नाम नहीं होता है। दवा की पुड़िया होती है कि भाई एक दवा खाना, और उस दवा की पुड़िया को ला करके घर में बच्चे को खिलाता है। देखते हैं आगे होता क्या है। अरे लो 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 भैया लो, एक पुड़िया है, जादुई पुड़िया, इसे खिलाओ और लल्ला अपना ठीक हो जाएगा। ये लो। तुमसे काम वाम कुछ होता है कि नहीं? जाकर एक गिलास पानी भी ले आते। यार पानी भी मैं ही लेके आऊंगा, ऐसा लगता है ये मेरा अकेले का, तुम्हारा भी एक में हिस्सा। लो पानी भी लेके आता हूँ, लो पानी लो, खिला दो। ये दवाई से असर तो हो जाएगा ना? अरे हो जाएगा, मेरे दोस्त के बेटे का मेडिकल है।
और मेडिकल से कई बार मैं दवाई लाया हूँ, मैं भी ठीक हुआ हूँ। अच्छा अगर इस दवाई से कुछ नुकसान हुआ ना मैं बता रही हूँ। अरे यार झूठी मत किया करो, बात बात पे हो जाएगा ठीक। बेटा दर्द कैसा है? देखा, हाँ जादुई पुड़िया, एक ही पुड़िया में ठीक। अब भैया मस्ती का मूड आता है। यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। हमें अब क्या हुआ? कहाँ से दवाई लेकर आए हो? मेडिकल से लेकर आया हूँ अपनी दोस्त के। उसके कितने तुम्हें समझ नहीं आ रहा? दोनों माँ बेटे ने जान खा लिए, एक पुड़िया तक ठीक न हुआ और कितनी पुड़िया खाएगा भैया? बता रही हूँ कहाँ से दवाई लाए थे? अरे मेडिकल से लाया हूँ अपने दोस्त के, भाग्यवान। तुम्हारे अंदर दिमाग है। आज इसमें दिमाग की क्या बात है? कितनी बार डॉक्टर से दवाई लेकर आओ, मैं नहीं जाऊंगी। अरे डॉक्टर इस पैसे के पेड़ पे उग रहे हैं। डॉक्टर का 1000 रुपए का पर्चा है। मैं बता रही हूँ अगर तुम डॉक्टर से दवाई नहीं लाए तो मैं चल जाऊंगी। अरे फिर धमकी मैं के जाने की? अरे भगवान, तू भैया कौन कपड़े धोगा, कौन बर्तन मांगेगा? बर्तन कौन मांगेगा? कैसे दवाई दिलवाऊंगा? आपको तो बर्तन मांगेगा। अबे आदमी पे भी शक करती है, मैं डॉक्टर से दिलाऊंगा। तो डॉक्टर के पास चल, चल भाई सुन लो डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब आइए कमरे में। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। हाँ क्या हुआ? आमने सामने करा लो बस। हाँ जी। बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है? कितने दिन से दर्द हो रहा है ये? डॉक्टर साहब कल से बहुत दर्द हो रहा है। इसके पापा से तुरंत दवाई ले आना, मेडिकल से दवाई ले आना। अच्छा आपने दवाई खिला दी इसकी? अरे डॉक्टर साहब दवाई 2 पुड़िया खिला दी फिर भी ठीक ना हो रही है। अच्छा तो ये बताइए कौन सा डॉक्टर से दवाई लाए, उसका पर्चा दिखाओ देखो तुम्हें। अरे डॉक्टर से नहीं, मेडिकल से लाया। अरे भाई कैसे माँ बाप हो आप, अपने बच्चे की बिना सोचे समझे बिना सलाह के डॉक्टर के आप दवाई ले आए, कैसे माता पिता है इसके? डॉक्टर साहब मैंने इनसे कहा था कि मेडिकल से दवाई मत लाओ, डॉक्टर को दिखा के लाओ। ये मेरी मानते ही कहाँ अरे है? चुप हो जा, डॉक्टर साहब के सामने भी मेरी बेइज्जती करती रहती है। एक बात बताओ, आप यहाँ इलाज कराने आए हो, झगड़ा करने के लिए आए हो यहाँ पे? समझा रहे हैं। समझा रहे हैं, आपने बिना डॉक्टर की सलाह से मेडिकल से दवाई ले आए आप, इसका परिणाम आप जान सकते हैं, बच्चे की जान भी जा सकती है। जान जा सकती है? हाँ हे भगवान, ये मेरा बच्चे का ना जान लेके ही मानेगा। अरे भैया एक बात पहले मेरी बात ध्यान से सुनो तुम लोग। ऐसा है जब आप मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर आते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, मेडिकल वाले ने क्या दवाई दी आपको पता नहीं है, क्या एंटीबायोटिक दिया, क्या पेन किलर दिया, इसको क्या परेशानी है, इसको बुखार भी है, पेट पे दर्द तारीफ है, मतलब वो पुड़िया से इसको आराम नहीं हुआ। भाई आराम हुआ हुआ, लेकिन एक पूरे देने से जो कुछ समय के लिए वो बीमारी शांत हो जाती है। हाँ ठीक है, वो बीमारी शांत हो जाती है, आने वाले समय में वो बीमारी फिर भयंकर रूप ले लेने है। जब भयंकर रूप ले लेती है, आपने जो दवाई खिलाई है, जो दवाई मान लीजिए आपने 200 mg की खिलाई वो सही हो गई, अब आने वाले समय में जो बीमारी कम से कम 400 mg की दवाई खिलाओगे तब जाके ठीक होगी, और इसका परिणाम आपके लीवर को हो सकता है, शरीर में हो सकता है। आपने सोचा है कि थोड़े पैसों के चक्कर में आपने लालच भर के मेडिकल से दवाई लिया है। भाई देखो, सस्ता रोबे बार बार और महंगा रोबे एक बार। मैंने